कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पौष कृष्ण शुक्ला एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान और स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से प्रसन्न नहीं होता। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शुक्ला है। सब कार्यों को सफल करने वाली इसमें नारायण जी की पूजा की होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महत्व की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्बक तथा बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री गमन वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को अभी प्रिय तथा सर्व देवताओं को कीड़ा स्थल वही था। ऐसा पतित पान वृक्ष के सहारे लुम्बक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल के शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पौन भी आ पहुंची। लुम्बक पापी के सब अंगों में गठिया रोग में ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बिन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद नहीं आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो दिव्य अश्व प्रकाश से उतर कर उसके समान प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी से कहने लगे, तुमने अनजान में सफल एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से जो तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर भी अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने पर भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। शुक्ला एकादशी सब कार्य सफल करने वाली प्रभु की आज्ञा से लुम्बक के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्बक के राज में राजा सब एकादशी व्रत सहित किया करती थी। शुक्ला एकादशी के महत्व को सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण कर नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। बोलो सत्यनारायण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो एकादशी मैया की।